मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब शायद हर एक केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहता है। अब सोचिए, अगर सरकार के लिए फिटमेंट फैक्टर 2 देना भी बहुत बड़ा अगर आर्थिक बोझ है, तो फिर एनसीजेसीएम या फिर जो दूसरे कर्मचारी संगठन है जो सरकार से 3.25, 3.863, 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, तो ये सवाल उठता है ना कि आखिर वो ये मांग क्यों कर रहे हैं, अगर 2 फिटमेंट फैक्टर ही देना काफी भारी है? तो फिर एक कर्मचारी नेता जो है कर्मचारियों को यह समझाने की कोशिश क्यों कर रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2 भी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये साफ और स्पष्ट कर दूं कि हम जो बात कर रहे हैं वह मनी कंट्रोल में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह पटेल के विचार प्रकाशित किए गए और इस लेख में मंजीत पटेल जी को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ पेंशन का विशेषज्ञ भी बताया गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि यदि सरकार लगभग 2 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर भी लागू करती है तो सरकार के वेतन खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी और साथ ही एनपीएस और यूपीएस के तहत सरकार का योगदान का बोझ काफी बढ़ जाएगा। अब यहां तक तो यह एक आर्थिक विश्लेषण माना जा सकता है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है साथियों, जहां कर्मचारी इसे सुनते हैं। कर्मचारियों का सवाल है कि आखिर यह बात कि 2 फिटमेंट फैक्टर सरकार पर बोझ बन जाएगा, ये कौन बता रहा है कर्मचारियों को? कोई वित्त मंत्रालय का अधिकारी, सरकार का कोई आर्थिक सलाहकार, या फिर एक कर्मचारी नेता? क्योंकि यदि कोई कर्मचारी नेता कर्मचारियों को यह बताने लगे कि सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारी पूछेंगे कि भाई अगर आप सरकार की तरफ से ही बोझ बता रहे तो हमारी तरफ से कौन बोलेगा? तो सरकार तो हमेशा खर्च कम करने की बात करेगी ना, कहेगी ना कि भाई हमारा वित्त मंत्रालय हमेशा कहेगा कि हमारा राजकोषीय अनुशासन जो है हमको मेंटेन करना है। लेकिन कर्मचारी संगठन तो इसलिए बने हैं ना कि वो कर्मचारियों की मांग को मजबूती से सरकार के सामने रखे। और यही वजह है कि इस बयान के बाद कर्मचारी वर्ग में एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ कर्मचारी पूछ रहे हैं कि आखिर कम फिटमेंट फैक्टर की चर्चा कर्मचारी नेता छेड़ी क्यों रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई कर्मचारी संगठन 2.57, 3.25, 3.68, 3.83 इन सब फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर 2 फिटमेंट फैक्टर ही सरकार के लिए बहुत ज्यादा है तो फिर भाई कह रहा हूँ, तमाम सरकारी संगठन है, एनसीजेसीएम ने भी जो 3.83 का प्रस्ताव रखा 8वें वेतन आयोग में, तो क्या मतलब एनसीजेसीएम ने गलत ये प्रस्ताव रखा है? तो अब जो है, तो फिर ये सवाल उठता है ना कि अब या तो वो गलत था या फिर ये जो भी 2 फिटमेंट फैक्टर की वो कर्मचारियों को संदेश दिया जा रहा है कुछ। तो याद रखिए, 3.83 आंकड़ा कोई सोशल मीडिया ने नहीं मांगा था, ये कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि वाला संगठन है वो 8वें वेतन आयोग के सामने रखा और ये एक औपचारिक प्रस्ताव था। उस समय तर्क दिया गया था कि बढ़ती महंगाई, न्यूनतम वेतन की गणना और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरत को देखते हुए यह मांग उचित। और ये वो कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे, वो मतलब एनसीजेसीएम के सदस्य गण थे, वो स्टाफ साइड के, जो कि देश भर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मान्यता प्राप्त संगठनों के जो नेता है वो। तो लेकिन अब जब कर्मचारियों के सामने कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा जब बताया जा रहा है कि ये 2 फिटमेंट फैक्टर को भी एक बड़ा वित्तीय बोझ बताया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि आखिर सही क्या है, 3.83, 2.57 या फिर 2 के आसपास। तो साथियों, इसी बीच कर्मचारियों के बीच एक और चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। जी हाँ, इसी चूंकि अब इस तरह का भ्रम पैदा हो रहा है, आखिर इस तरह की बातें कर्मचारी नेता ही क्यों कर रहे हैं,
है ना। जो मैंने आपको बताया कि भाई ये तो सरकार की तरफ से बात हो तो समझ में आता है कि सरकार कर रहा है, सरकार का आर्थिक सलाहकार कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब इसलिए अब चर्चा ये भी है कि अभी हाल ही में मनजीत सिंह पटेल ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि एनसीजेसीएम का जो स्टाफ साइट उसके पुनर्गठन की मांग की थी, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका संगठन पिछले कई वर्षों से एनसीजेसीएम स्टाफ साइट में जगह चाहता है। तो देखिए, हम इस चर्चा की पुष्टि नहीं कर रहे, ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे, हम सिर्फ आपको वो बता रहे जो चर्चा हो रही है। तो कर्मचारी वर्ग के बीच ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि क्या एनसीजेसीएम में प्रतिनिधित्व इच्छा और हाल के कुछ बयानों को लेकर कोई ये संबंध है। तो फिर से स्पष्ट कर दे कि ये कर्मचारियों के बीच चल रही चर्चा है, अंगवानी इसका समर्थन या खंडन नहीं करता है ना। ये तो वही लोग बताएंगे जो लोग हैं इसमें। ये तो लेकिन जब करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भविष्य का सवाल हो तो हर बयान पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखते हैं, सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो वेतन बढ़ेगा ही, वेतन बढ़ेगा तो डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा। एनपीएस और यूपीएस के तहत सरकार का योगदान भी बढ़ेगा, यह सब सही है। यानी सरकार के लिए यह वास्तव में एक बड़ा वित्तीय फैसला होगा। लेकिन कर्मचारियों का भी तो अपना तर्क है, कर्मचारी ऐसे तो मांग नहीं रहे। पिछले लगभग 10 वर्षों में महंगाई ने उनकी आय की वास्तविक ताकत को काफी प्रभावित किया है। आप तो खुद सरकारी कर्मचारी, इस बात को आप खुद समझ रहे होंगे, हम क्या बताएंगे। घर चलाने का खर्चा बढ़ा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च बढ़ा है। ऐसे में कर्मचारी मानते हैं कि 8वां वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय का मामला है। और शायद इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फैक्टर नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व का बनता जा रहा है। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी आवाज कौन उठा रहा है ना, आखिर उनकी बात कौन आगे बढ़ा रहा है। वह जो सरकार के खर्च की चिंता बता रहा है ना, या वह जो ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है। ये भी मतलब इस बात पर भी सोचना जरूरी है। अब फैसला आपको करना है, क्या 2 फिटमेंट फैक्टर पर्याप्त है या फिर एनसीजेसीएम की 3.83 मांग सही है। तो क्या कर्मचारी नेताओं को सरकार की वित्तीय चिंताओं की चर्चा करनी चाहिए या उन्हें केवल कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आपके राय हम जरूर चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आए, और जिससे कि लोगों को भी पता चले कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, 8वें वेतन आयोग की बहस अब केवल सैलरी बढ़ोतरी की बहस नहीं रहेगी, यह कर्मचारियों के भरोसे, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की बहस बनती जा रही है। बिल्कुल। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर भेजें, और हम मिलते हैं आपसे ही जुड़े किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।